हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 10वां वर्ग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास सही समय पे पहुंच सके। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 10-10 मिनट का वीडियो है, जिसमें एक सवाल एक प्रश्न एक सवाल में 3 गो क्वेश्चन था, वो एक वीडियो बनाए और 2-3 का एक वीडियो बनाए। ये तीसरा वीडियो अब जाएगा तो ये भी थोड़ा सा लंबा होगा, 10 से 15 मिनट का होगा और आराम से पढ़िए। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोल रहा है, तो यहाँ कुछ लिखना पड़ता है, तो वहां पहले आपको लिखना होगा, ताकि लिखने से क्या होता है, आपको अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो लिखने की कोशिश कीजिए। माना कि जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखिए। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, जिसे जिसे 3 से विभाजित करने पर 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। यहां लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके लिखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक। उसके बाद a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या छोटा होता है, ठीक। तो देखिए तो a बराबर क्या होगा 3b b का मान 3, अब q हो गया, उसके बाद प्लस r जो मेरा होगा यहाँ लिख देंगे, जहां r बराबर 0 1 2 3 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से 3b है, b का मान 3 है, तो 3 से कब छोटा होता है r, तो 2 तक लेंगे, तो ठीक है। तो हम यहाँ केस 1 करके लिखेंगे। क्या? केस 1 में a बराबर 3q प्लस कितना 0, तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q। उसके बाद कह रहा है वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3q का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। अब हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3q और ये 3q का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर क्या 3q स्क्वायर मान लिए। अब हम केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2, तो a बराबर हो जाएगा 3q और r का मान क्या हो जाएगा, r का मान अब 1 लेते हैं, यहाँ 1 ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ एक फॉर्मूला पर बैठा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, ठीक। ये a है, देखिए a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना b का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, कितना 3 कॉमन लीजिए, तो 3q बचेगा स्क्वायर और प्लस 2q, यहाँ प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 3m प्लस 1, जहाँ लिख देंगे कि जहाँ m बराबर क्या 3q
स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, अब हम केस नंबर केस नंबर 3, केस नंबर 3 में a बराबर 3q प्लस r का मान 2 ले लेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो वहां भी यहाँ भी a प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। देखिए a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 3a प्लस e गुना, और b कितना है तो 2 हो गया, अब प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर कितना, तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस कितना तो 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 3 प्लस 1। कॉमन लेने के लिए ऐसा किए हैं, तो 3 लीजिए कॉमन, तो लिखिए 3q क्या स्क्वायर बचेगा 2q यहाँ बच जाएगा, और यहाँ प्लस क्या 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस 1, तो लिख लीजिए 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या माने हैं, तो इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस क्या 1। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ लिखे, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा लिखना होगा, क्या लिखिएगा यहाँ से, ठीक है, कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी, ठीक है, एकदम सेम यही लिखना है यहाँ से यहाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3 यहाँ है 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसको बढ़िया से वीडियो को रोक दीजिए, और वीडियो को रोकने के बाद एक तरफ से एक बार पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, दूसरा बार में क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके वीडियो को आराम से रोक लीजिए। अब हम चलते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, इसी में एक सवाल और है 5वां नंबर सवाल में। ठीक है, तो हम 5 नंबर सवाल में चलते हैं, 5 नंबर। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ भी लिखिए, क्या लिखिएगा, देखिए माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक, शेषफल को ही R कहते हैं, यानी रिमाइंडर कहते हैं, भागफल को Q बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, तो हम लिखेंगे, देखिए आराम से लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर जब होता है बी से हमेशा छोटा होता है और ए से जीरो से बड़ा होता है, तो जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है, और आर जो होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक, इतना आप जानते हैं। तो अब हम लिखेंगे केस वन। क्या लिखेंगे? केस वन। तो केस वन में हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू, तो बी कितना 9 था, तो 9 क्यू, अब प्लस कितना देंगे हम, जहां ए बराबर आर जो होगा रिमाइंडर हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, एक और दो ऐसी तरह से कितना मानेंगे, अब लिख देते हैं बढ़िया से। तो 3 4 5 6, यह 4 5 6 7 8 तक लेंगे, क्योंकि बी 9 है, तो बी से छोटा बोलते हैं ना, तो बी से छोटा आर होता है रिमाइंडर, हमेशा भागफल से क्या शेषफल छोटा होता है। तो देखिए 9 है ये बी, तो बी से छोटा 8, तो 8 ले ली। तो देखिए ए बराबर 9, तो पहला केस लेंगे, केस नंबर 1, तो 0 लिए, तो 0 लिख दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए हम लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लेकिन यहाँ सवाल कर रहा है घन करने पर, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी आप घन लिखिए, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ क्या लिखिएगा, घन करने पर। जो सवाल में कहेगा वो था वर्ग करने पर, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कर दीजिए। तो ए का गुना, तो ए क्यू हो जाएगा, और 9 ए का क्यू हो जाएगा। तो ए का क्यू है कितना, 729 क्यू हो जाएगा। तो देखिए 729 आई पे क्यू पर पावर कितना 3 हो जाएगा। तब देखिए ए का क्यू अगर है और 9 इसमें हम कॉमा लेते हैं, 9 कॉमा लीजिए, तो कितना बचेगा 81 क्यू का होल क्यू। तो देखिए ए क्यू बराबर कितना 9 एम मानिए, तो जहां की लिख दीजिए कि जहां एम बराबर हम क्या माने हैं 81 क्यू माने हैं। ठीक है, उसके बाद केस नंबर केस नंबर 1 हुआ। केस नंबर ये क्या था 1 था। अब हम करेंगे केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, तो केस नंबर 2 में होगा यही कि ए बराबर होगा बी, अब बी का मान तो 9 था, अब क्यू, तो क्यू अब प्लस कितना आर, हम 1 दे देंगे, तो 1 दे देंगे। तो देखिए यहाँ भी दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, तो ये घन कर दीजिए, तो दोनों तरफ घन करने पर तो देखिए दोनों तरफ आप घन कीजिए, तो क्या हो जाएगा ए का क्यू हो जाएगा, यहाँ 9 क्यू प्लस 1 का क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला पे बैठ जाएगा क्यू करने के लिए, हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग आराम से समझ जाइएगा। ए प्लस बी का होल क्यू, देखिए ए का क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस क्या बी का क्यू, ये मेरा फॉर्मूला है। इस पे बैठेगा, आप बैठा देंगे, तो बैठेंगे। तो ए का क्यू कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए का क्यू, तो 9 का क्यू करिए, तो 9 का जब क्यू करिएगा तो कितना 8 729 हो जाएगा, तो 729 क्यू। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए 3 अगुना ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो 9 81 का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 1 तो 1 दे दीजिए, अब प्लस बी तो 3, अब बी का कितना, तो ए पहले, तो ए का मान कितना 9 क्यू हो जाएगा। ठीक, और बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1, अब प्लस कितना बी का क्यू होगा, तो कितना 1 का क्यू, तो 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ लिख दीजिए ए का क्यू, उसके बाद 729 क्यू प्लस कितना 729 और क्यू पर पावर 3 है, और उसके बाद यहाँ गुना कीजिए, तो 81 गुना 3 हो जाएगा, तो 243 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर और प्लस कितना 9 27 क्यू और प्लस कितना 1। अब यहाँ भी हम एक 9 कॉमन लेंगे, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 81 क्यू पर पावर कितना 3 है, तो 3 लिख देंगे, और प्लस यहाँ लेंगे तो 9 दूना 8 कितना होता है 18 2, और उसके बाद बच जाएगा यहाँ कितना 6, तो 9 7 63 होता है, तो यानी 7 हो जाएगा, तो 7 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 9 3 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यू और प्लस कितना
यहाँ ये इतना ही कॉमन लेंगे, और प्लस वहां इतना अलग से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देंगे 9m, ठीक है, और प्लस 1, और जहां m बराबर कितना 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस कितना 3 क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ ये भी स्क्वायर होगा, तो 9 ने ए 3 ए नहीं, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया। अब केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 में देखिए, केस नंबर 3 में हम पहले यहाँ लिख देते हैं केस 3। आप केस नंबर 3 करके लिखिएगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नंबर क्या मिलेगा, मतलब ये पता चलता है कि ये यहाँ से यहाँ प्रोसेस अलग है, और यहाँ से यहाँ प्रोसेस अलग है, और यहाँ से यहाँ प्रोसेस अलग होता है। जांचने वाला को दिक्कत नहीं होता है, तो जांचने वाला कभी भी दिक्कत नहीं होगा, तो आपको नंबर अच्छा मिलता है। जो नंबर रहता है वो नंबर आपको मिलता है, नहीं तो भोज पूछ करके लिख दीजिएगा, ये इसको लिख दीजिए मिला के, तो समझ में आएगा। या देखिए केस नंबर 1 नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट अगर बनाते चल जाएंगे तो कहां से कहां क्या उतारे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में चलते हैं। केस नंबर 3 में क्या होगा, a बराबर वही हो जाएगा 9q और प्लस कितना r का मान कितना लेंगे, तो एक का ही 0 लिए थे 2 में, केस नंबर 2 में 1 लिए था, केस नंबर 3 में क्या लेंगे 2 लीजिए, और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो देखिए दोनों तरफ घन करिए, फिर वर्ग बोले, दोनों तरफ घन करने पर, तो देखिए दोनों तरफ घन कीजिए तो a का q हो जाएगा, और उसके बाद 9 का q और प्लस 2, तो देखिए इसका हो जाएगा q। तो देखिए इसका जब q हो जाएगा तो यहाँ भी फॉर्मूला बैठा है a प्लस कितना b का होल q, तो होल q कीजिए। तो देखिए यहाँ से a का q प्लस 3a स्क्वायर और b और प्लस कितना 3ab का स्क्वायर और प्लस कितना a का तो q कर ही देंगे, b का q हो जाएगा। यही मेरा ये फॉर्मूला हो गया। इसी पे बैठेगा, इसी पर बैठाइए, ठीक है, इसी पर बैठा दीजिए, तो बैठाइए। देखिए a का क्या हो जाएगा q, तो देखिए 9q पे पावर q और 2 3 है तो 3 लिखिए, a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना 81 क्यू स्क्वायर कितना गुना 2 का 2 ही, तो 2 लिख दीजिए, और प्लस में 3 लिखिए, ये वाला 3 लिख दिए, और उसके बाद a का मान कितना 9q गुना b का स्क्वायर, तो 20 का 2 का स्क्वायर 8 होगा, तो 8 लिख दीजिए, और प्लस कितना b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 8 हो जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए। तो a का q बराबर कितना 729 q पावर 3 और प्लस कितना 81 गुना 3, तो 81 गुना 3 कितना होता है, तो 81 गुना 3 243 होता है, तो 243 ये है, ये गुना 2 है, तो गुना कर दिए तो 486 हो जाएगा। 2 3 6 हो गया, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो नहीं 2 दूना 4, तो 486, यहाँ क्यू पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 486 क्यू का स्क्वायर प्लस कितना 3 गुना 9, तो 9 × 27 और 27 गुना 8 कीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 था, a का मान 9 और b का 2, तो 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो देखिए 3 गुना 9 तो 9 × 27 और 27 गुना 4 कीजिए, तो 27 चौका कितना 108, तो 108 का क्यू प्लस कितना 8। अब यहाँ भी देखिए हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले, तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू का होल क्यू, और उसके बाद प्लस बचेगा, 9 कॉमन लिए तो इसमें काट दिए, तो 9 × 5 = 45, 5 बचेगा 4, 9 × 36, 4 बार में क्यू स्क्वायर और प्लस कितना 12 टोटल से, तो क्यू बचेगा यहाँ 12, अब ये प्लस 8, तो देखिए यहाँ भी लिख देंगे 9m और प्लस कितना 8, जहां m क्या माने हैं, m बराबर क्या, तो 81 q का होल क्यू और प्लस कितना 54 q का स्क्वायर और प्लस कितना 12 q। ठीक, ये हो गया मेरा। अब देखिए अब यहाँ क्या, अब हो गया ये सॉल्व मेरा हो गया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक या अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए
n के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आपका आंसर है। देखिए ये बन गया। आप क्या कीजिए, आप एक बार हम देख लिए, मेरे साथ देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद कर दीजिए, रोक दीजिए वीडियो को, रोक के उसके बाद आराम से इसको छाप लीजिए। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर बढ़िया से लिखिएगा, और उसके बाद देखिए आप केस नंबर आप 4, 5, 6 भी लिख सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं, लेकिन देखिए यहीं से मेरा केस 1, केस 2 और केस 3 तक डिफाइंड हो गया कि 9m 9m प्लस 9 प्लस 8 है। जब हो गया तो 8 जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा, और इतने में जब मेरा सॉल्व क्वेश्चन हो रहा है तो ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।